मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग करने के लिए, क्योंकि द मोमेंट मैंने ये टॉपिक चैनल किया आज आप सबके लिए, उसी मोमेंट मुझे महसूस हो गया कि ये टॉपिक अपने आप में डिवाइन है। बिकॉज आकाशवाणी, ये जो शब्द है, इस शब्द की लिटरल मीनिंग ही क्या है? वॉइस फ्रॉम द स्काई, वॉइस फ्रॉम द कॉस्मोस, वॉइस फ्रॉम द स्पेस। एक ऐसी वॉइस जो बिगेस्ट रिवलेशन देता है, एक ऐसी वॉइस जो अपने आप में डिवाइन है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। सो आज उस वॉइस से हम सुनने जा रहे हैं द बिगेस्ट रिवलेशन फॉर यू गाइज। कैसा बिगेस्ट रेवलेशन ये वॉइस इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहती हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने शुरू में ही, थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया है। फिर से और एक बार मैं बता देती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ। बेसिकली आज हम आकाशवाणी से जो भी बिगेस्ट रेवलेशन आपके लिए आ रहा है, उस बिगेस्ट रेवलेशन को यहाँ पर चैनल करेंगे। कैसी आकाशवाणी, कैसा बिगेस्ट रेवलेशन आ रहा है आपके लिए, उस एग्जैक्ट आकाशवाणी, उस एग्जैक्ट रेवलेशन को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो ये रीडिंग आप इमेजेस के साथ देख सकते हो, यानी कि इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पायल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है ऑलरेडी। उस ऑप्शन के साथ जो टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। अगर आपको आज ये रीडिंग इमेजेस के साथ नहीं देखना है, आई मीन इंट्यूटिवली नहीं देखना है, देन आपको आपके नेम इनिशियल से ये रीडिंग देखना पड़ेगा। सरनेम का इनिशियल नहीं लेना है, सिर्फ नाम का इनिशियल लेना है, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर। मेरा नाम है जैसे श्रेया, श्रेया का एस, ऐसे आपको लेकर चूज़ करके देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, इनिशियल्स ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू गाइज। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आपके लिए और देखते हैं आज यहाँ पर कैसी आकाशवाणी आपके लिए, कैसा बिगेस्ट रिवलेशन आ रहा है फ्रॉम द कॉस्मोस। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर के लिए कैसी आकाशवाणी आ रही है। कैसी आकाशवाणी। द इनर स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ आप बाहर ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके अंदर है। फिर जैसे कि आपको ये मैसेज भेजा जा रहा है कि द थिंग दैट यू आर लुकिंग आउट, इट इज़ ऑलरेडी विद इन यू। सिंपल, मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताना चाहती, नहीं समझाना चाहती। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपके अंदर है। आप बाहर क्या ढूंढ रहे हो, अभी आप खुद से पूछो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लग रहा है कि अरे यार मैं जो नेक पेन हो रहा है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपको बहुत नेक पेन हो रहा है, आपको बहुत शोल्डर पेन हो रहा है। सो
क्या करने से ये शोल्डर पेन ख़त्म हो सके, क्या कौन सा मेडिसिन मैं लूँ, कौन सा जेल मैं लगाऊँ, कौन सा ऑइंटमेंट मैं लगाऊँ ताकि ये नेक पेन, ये शोल्डर पेन ख़त्म हो सके। जब हम मेडिसिन लेते हैं थोड़े टाइम के लिए सही लगता है, अच्छा महसूस हम करते हैं, उसके बाद फिर वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम तकलीफ़। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कब तक होगा? बाहर सोल्यूशन तो नहीं है, फिर आपको अंदर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अंदर एज इन आप किस पॉस्चर मेंटेन करके बैठ रहे हो, क्या आप सच में एक्सरसाइज कर रहे हो एवरीडे, सच में कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, या फिर 1 वीक तक एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर नेक्स्ट वीक फिर से इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो। तो जो सोल्यूशन आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो सोल्यूशन आप बाहर के फैक्टर्स में ढूंढ रहे हो, वो सोल्यूशन तो बाहर के फैक्टर्स में है ही नहीं, वो सोल्यूशन आपके अंदर है। आप अपने आप को, आप अपने अंदर झांक कर खुद से पूछिए कि व्हाट इज इट दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू चेंज, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू इनकॉर्पोरेट। क्या है जो मुझे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्या है जो मुझे चेंज करनी चाहिए, क्या है जो मुझे शुरू करनी चाहिए। तो जो काम आप बनवाना चाहते हो, जो काम आप जिस काम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आप में है, बाहर कहीं किसी चीज़ में नहीं है। ये सबसे पहला रेवलेशन है जो आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। स्टडी, ओह माय गॉड, दिस स्टडी डजंट टॉक अबाउट स्टडिंग अबाउट बुक, पढ़ाई जो हम लिटरल सेंस में पढ़ाई बोलते हैं, उसके बारे में ये कार्ड बात नहीं कर रहा है। ये आकाशवाणी आपको ये जो कॉस्मोस से जो आवाज़ आज इस रीडिंग के थ्रू आ रही हैं, ये आवाज़ आपसे कह रहा है इनर स्टडी, मोर इनर स्टडी इज़ नीडेड राइट नाउ। आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं बाहर जितना दौड़ूंगी या फिर बाहर जितना दौड़ूंगा मुझे इसका आंसर मिल पाएगा, मुझे ये सक्सेस मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पर ये आकाशवाणी आज यहाँ पर आपको कहना चाहती हैं कि नो, इनर स्टडी इज़ नीडेड राइट नाउ। आउटर स्टडी जो आप कर रहे हो, जो हार्डवर्क, जो एफर्ट जो भी आप लगा रहे हो, इट्स परफेक्ट, इट्स मोर देन एनफ। लेकिन इनर स्टडी, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। खुद से पूछो, अब अंदर झांक कर देखो, आपको क्या इनर कॉलिंग आ रही है, अंदर से आपको क्या महसूस हो रही है कि मुझे मे बी शायद अभी ये रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, मुझे मे बी शायद इस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन होना चाहिए, मुझे शायद ये कोर्स करना चाहिए, मुझे शायद इस न्यू कंपनी में ज्वाइन होना चाहिए, मुझे शायद ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए, मुझे शायद एक्सरसाइज करनी चाहिए। वन मिनट गाइज, 1 मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि अंदर झांक कर अभी स्टडी करने का समय है। कभी कभार आपके लिए ना ये मतलब मैं बहुत सारे रीडिंग्स में ऐसे कहती रहती हूँ, कन्वे करती रहती हूँ कि बाहर देखो, लोगों की बात सुनो, मे बी साइन से, सिंक्रोनिसिटी से यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज की रेवोल्यूशन में, आकाशवाणी में ये आया है कि नो, अभी के लिए राइट एट दिस मोमेंट आपको इनर स्टडी करने की ज़रूरत है। अंदर ही है वो जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, सल्यूशन अंदर है, आपकी इनर वॉइस में है, आपके इनर कॉलिंग में है, आपके आइडिया में है, आपके प्लानिंग में है। टाइडी अप, ओके ओके, समथिंग दैट यू नीड टू वॉश अवे। कुछ हैं जिसको साफ करने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, कुछ हैं जो अभी लेट गो होने के समय, मतलब जिसको लेट गो करने का समय आ गया है। इट कैन बी सम ओल्ड हैबिट, इट कैन बी सम ओल्ड बिलीफ सिस्टम, कोई ओल्ड कंपनी, मे बी आप ऑलरेडी किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन आपको बहुत टाइम से अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझे इसके ऊपर भी जाना है,
तो क्या अभी सही समय है? क्या मुझे प्रिपरेशन शुरू कर लेना चाहिए? क्या मुझे जॉब करते हुए ही नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस, जो भी ओल्ड है अगर उसको रिमूव करके कुछ न्यू चीज़ की तरफ जाने का मन कर रहा है, बेफिक्र जाओ, समय आ गया है, बेफिक्र जाओ। ठीक है, अब कुछ न्यू लाने का समय है, पता है, अब कुछ साफ करने का समय है। ये कोई हैबिट हो सकता है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई हैबिट हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकता है, ये आप पढ़ाई करने का कोई स्टाइल हो सकता है, काम करने का कोई स्टाइल हो सकता है, बिजनेस में कोई एग्जिस्टिंग आइडिया हो सकता है जिसको साफ करके न्यू आइडिया लाने का समय अब आ गया है। डेफिनेटली कुछ तो है जिसको साफ करके न्यू चीज़ लाने का समय आ गया है, और वो न्यू चीज़ क्या है वो आप अंदर इनर स्टडी करो, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, क्योंकि अंदर ही है सब कुछ, जो चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो अंदर ही है आपकी। फाइन, चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं। For my divine group number 1 collective, 4 of winter, set aside your concerns for now, you can make a decision later. Solutions that come from meditation, the need for sleep or a vacation. सबसे पहले तो खुद को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जिस माइंडसेट में अभी आप हो या फिर जिस मेंटल एंजाइटी से आप गुजर रहे हो, उस मेंटल एंजाइटी से कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। सोल्यूशन सामने भी रहेगा ना तो भी आप देख नहीं पाओगे। जिस तरीके से आप टेंशन कर रहे हो, जिस तरीके से आप खुद पर हार्श हो रहे हो, ना ही सो रहे हो ठीक से, ना ही खा रहे हो ठीक से, ना ही कोई एंटरटेनमेंट ले रहे हो, ना ही बाहर जा रहे हो, ना ही खुद को वो हैप्पीनेस फील करने दे रहे हो, ना ही वो खुद को रिलैक्सेशन फील करने दे रहे हो, इसके मुताबिक आपकी आउटपुट तो अच्छी नहीं हो रही है ना, आप प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे हो। आपको फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ ये, ठीक है। आप स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि इतना कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ याद क्यों नहीं रह रहा है। आज जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कल जब हम रिवाइज करने बैठ रहे हैं सब कुछ भूल रहे हैं, या फिर परसों जब हम रिवाइज करने बैठ रहे हैं सब कुछ भूल रहे हैं। क्यों नहीं भूलोगे आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आप खुद को इतू सा भी इंटरटेनमेंट के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव कैसे बनोगे। आपके ब्रेन सेल्स जो है वो वेयर आउट हो गया है, आप समझ रहे हो, आपके ब्रेन सेल्स जो है ना वो वेयर आउट हो गया है कंप्लीटली। जो स्ट्रेंथ आपके ब्रेन सेल्स में होना चाहिए वो स्ट्रेंथ लैक कर रहा है अभी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक जगह पर, जैसे कि सपोज आप ऐसे सोचो कि आप जिम में हो, आप जिम में जा रहे हो और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो विदाउट इवन गिविंग इट इवन 1 सेकेंड ऑफ गैप, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कि हाथ नम हो रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि आपके मसल्स वेयर आउट हो जाते हैं। तब प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ सकता है, आपकी जो पोटेंशियल है वो 100% तभी आ सकता है जब बीच बीच में आप रेस्ट भी लोगे, ठीक है। एंड नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट, बट अगर आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो या फिर हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, चिंता कर रहे हो, एंड इतू सा भी आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो या फिर आप खुद को शांति नहीं दे रहे हो, ठीक है, रेस्ट लेना, सुकून की नींद लेना, या फिर थोड़ी सी बैठ कर मेडिटेशन करना, ये सब अगर बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो, ओके, रादर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, डरा रहे हो खुद को, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, इस केस में आपके माइंड पावर को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी माइंड इल्यूजन में ज़्यादा है, पावर को कैसे एक्सरसाइज कर सकता है। आपके अंदर जो ये सॉल्यूशंस छुपी हुई हैं ना, ये सॉल्यूशंस कैसे आप देख पाओगे जबकि आपकी माइंड क्लियर ही नहीं है। तो बिगेस्ट रेवलेशन ये आ रहा है, योर माइंड इज क्लॉग्ड राइट नाउ। अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग। आपको अगर लग रहा है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, आप आगे का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हो, ठीक है,
ये सुनकर, ये मैसेज सुनकर अगर आपको अंदर से लग रहा है कि दी बट मुझे तो कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो कुछ भी अंदर सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप क्लॉग्ड हो यहाँ पर, ये रेवलेशन आ रहा है, इसको पहले क्लियर करो मेडिटेशन से। थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ट्रिप पे चले जाओ, अब क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे कि दी पैसे नहीं है, ट्रिप पे कहाँ पर चले जाए। ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों के साथ बाहर बैठ लो, मूवी देख लो यार, ठीक है, तभी जाकर माइंड थोड़ा सा ना फ्रेश होने वाला है। उसके बाद फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, पढ़ाई करने की कोशिश करो, आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो रही है। ओके, Ace of Autumn. See, a windfall of money, advice, assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. समय आ रहा है, हम सब मिलकर न्यू साल को वेलकम करने जा रहे हैं और पॉसिबली उस न्यू साल में बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपका करियर। आपको ये बोला ही जा रहा है कि जो गाइडेंस यहाँ पर आपको दिया गया है ना, जैसे कि ओल्ड को लेट गो करके कुछ न्यू अप्लाई करना, अंदर झांक कर देखना, क्योंकि आपके अंदर ही है स्ट्रेंथ। इनर स्टडी करो कि अभी आपको करेंटली क्या करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है, ये सब कुछ क्यों रिवील किया जा रहा है अभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फेज अब आने वाला है। यू आर वेरी क्लोज टू दिस विंडफॉल ऑफ मनी। आपके करियर में एक हैप्पी चेंज आने वाला है। आकाशवाणी ये कह रही हैं आपसे, आज आपके लिए ये आकाशवाणी हो रही है कि आ रही है कि एक हैप्पी चेंज आप देखने वाले हो अपने करियर में, और ये चेंज आपसे ही शुरू होगी सबसे पहले, उसके बाद ही आपके आउटर वर्ल्ड में, सरफेस लेवल पर आपको दिखेगा करियर में ये चेंज। Eight of winter, you have what it takes if only you believe in yourself. Thinking that you are powerless when you are not. A lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. Confidence की कमी आ रही है बस, और कुछ भी नहीं। आपके पास वो सब कुछ है इस हैप्पी चेंज को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए विंडफॉल ऑफ मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, बट आप खुद सोच रहे हो कि यू आर पावरलेस, यू आर हेल्पलेस, आप कहीं पर स्टक हो। हालांकि आप कहीं पर स्टक नहीं हो, एक डिसीजन से, एक कदम से आप कंप्लीटली स्टक एनर्जी से बाहर आ सकते हो, लेकिन आप वो डिसीजन भी नहीं ले रहे हो, आप वो समझ भी नहीं रहे हो, आप वो कदम भी नहीं ले रहे हो, और फिर खुद को आप बोल रहे हो कि आप स्टक हो। यू आर नॉट स्टक एनीवेयर स्वीट हार्ट, दैट्स द रियल ट्रुथ। ये मैं नहीं बोल रही, ये रिवलेशन कॉस्मोस से आ रही हैं। आप कहीं पर स्टक नहीं हो, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ये सिर्फ आपके इनर सेल्फ में है कि आप स्टक हो, बट यू आर नॉट स्टक। थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा खुद को रिफ्रेशमेंट दो, आपके अंदर ही आपको दिखेगा कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है खुद को स्टक एनर्जी से, स्टक फीलिंग से बाहर लाने के लिए। ये कदम लेना पड़ेगा, वो कदम लेना पड़ेगा, क्या कदम लेना पड़ेगा, अभी क्या करने की ज़रूरत है अभी, ये तब आपको समझ में आ जाएगा। और मे भी किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको पता है अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना, वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है। अब लैक हो रही है और वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसको आप कैसे टर्म कर रहे हो कि अब मैं स्टक हूँ, मैं कंप्लीटली स्टक हूँ, बट यू आर नॉट स्टक राइट नाउ। आपके सामने रास्ते हैं, मुझे नहीं पता कैसे रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं, लेकिन आपको पता है कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो। करियर चॉइस चेंज करना, करियर पाथ चेंज करना, टेक्निक चेंज करना, वे चेंज करना ऑफ वर्किंग, ऑफ पढ़ाई, हेल्थ वाइज जो जिस तरीके से आप वाइब्रेट करो वो थोड़ा सा चेंज करना, बहुत कुछ, जो भी कुछ आपको करना है वो आपको पता है कहीं ना कहीं, जस्ट डू इट। बॉटम तरीक है क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ब्रिलियंट, लॉयल, टैलेंटेड, फ्रेंडली, बिलीव इन योर सेल्फ, wonderful people want to help you maintain a balance between work and home life. Queen of Spring as in Queen of Wands के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। You are meant to be this. आप Queen of Wands बनने के लिए ही आए हो, आपका जन्म Queen of Wands बनने के लिए ही हुआ है। आपको टैलेंट्स भी इसके लिए मिला है। You are a brilliant personality,
ठीक है, आप टैलेंटेड भी हो, आप लॉयल भी हो, आप पैशनेट भी हो, तो क्यों नहीं बन सकते आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बस खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इनर स्टडी की ज़रूरत है। ये आकाशवाणी में आ रहा है, यू आर बॉर्न टू बी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और पता है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ये विश्वास होता है कि मेरे लिए कुछ सही गलत नहीं है, मेरे लिए सब कुछ सही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर वो टैलेंट है, मेरे अंदर वो स्ट्रैटेजी है, मैं जिस भी चीज़ को टच कर लूँ वही चीज़ गोल्ड में बदल सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को जस्ट बिकॉज ये पता है, इस सच्चाई के बारे में उनको पता है, तो वो कभी भी इसके पीछे नहीं दौड़ती हैं कि क्या ये बात मेरे लिए सही है, क्या गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए सही है, क्या प्राइवेट जॉब मेरे लिए सही है, क्या बिजनेस मेरे लिए सही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना नहीं पसंद। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है कि मुझे ईश्वर ने वैसे ही बनाया जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बनाया है, तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। इट इज़ completely depending upon my effort, my strategy, my planning, my smart work. अभी यहाँ से भी देखते हैं। रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। आपके रिलेशनशिप डायनामिक में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे कि आपके रिलेशनशिप को आप जिस तरीके से डील करते हो, या फिर करेंटली जिस तरीके से आप डील कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को या फिर रिलेशनशिप्स को, उसकी एनर्जी डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके हेल्थ एंड करियर एंड फिनेंसेस को। तो आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से इंजॉय कर रहे हो, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके लाइफ के और एरियाज़ को। सो आपके लाइफ के और भी जो एरियाज़ है उसमें जो भी एनर्जी आपको चाहिए, जो भी आपको सच्चाई देखना है उसमें, जो भी रियलिटी आपको देखनी है उसमें, वही रियलिटी आप एक्सरसाइज करो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स में। आपको चाहिए वैल्यू, रिकॉग्निशन, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में जब रिकॉग्नाइज नहीं होते हो तो भी आप मान लेते हो उस चीज़ को, तो भी खुद के लिए आप स्टैंड नहीं लेते हो, तो फिर अलाइनमेंट कहाँ पर है? ठीक है, आपके रिलेशनशिप डायनामिक से आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है जो आप सीख नहीं पा रहे हो। आप सीख नहीं पा रहे हो और आपको बताया भी जा रहा है कि ये आपको सीखना पड़ेगा। आप इसको अवॉइड कर रहे हो, इस लेसन को आप अवॉइड कर रहे हो। आई डोंट नो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट लेसन्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली सोशल रिलेशनशिप से आपको ना कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ सिखाया जाता है। बहुत रिलेशनशिप पहले भी रहे हैं, अभी रिसेंटली अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, इस रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हो। सो ये साइकिल, रिलेशनशिप रिलेटेड साइकिल ना कंप्लीटली रिपीटेड होता रहेगा। इस पर्सन के साथ भी, अगर आप जिस भी पर्सन से ऑलरेडी रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, इस पर्सन के साथ शादी भी डिलेड होगी, पता है, जब तक ये लेसन आप सीख नहीं पाओगे। आई डोंट नो, मे बी एंगर इश्यूज के ऊपर आपको कोई लेसन मिलता है, मे बी अपने ट्रिगर को हील करने की कोई लेसन आपको मिलती है। फोबियाज, एंग्जाइटी, ओवरकमिंग फियर्स, इस ओवर थिंकिंग को, इस एंग्जाइटी को ओवरकम करो। ये सच नहीं है। सी यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल एक इलास्ट्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि एक लैडर है, ठीक है, ये लैडर जिसको आप क्लाइंब करके सक्सेस की तरफ पहुंच सकते हो, स्टक एनर्जी से बाहर आ सकते हो, लेकिन आप खुद अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो कि नहीं, इस लैडर में हम चढ़ेंगे तो एक पॉइजनस स्नेक मिलेगा, ऊपर एक स्पाइडर मिलेगा, उसके ऊपर एक वल्चर मिलेगा, नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो लड़ नहीं सकती, मैं तो नहीं हो सकता, और ऊपर से इस लैडर में आग भी लगी हुई है, जल सकता है, सब कुछ जल के राख हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ फोबिया है, ये सब कुछ इल्यूजन है, ये सच है ही नहीं। सिर्फ लैडर ही सच है, दैट्स द ओनली सच यू आर हैविंग। और आपको पता है कि अभी आपके इनर स्टडी करके ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लैडर आपके सामने है जहां पर आपको उठने की ज़रूरत है, क्लाइंब करने की ज़रूरत है। सो व्हाई आर यू डिलेइंग इट?
Why are you not climbing? Overworked, out of balance. जितना ओवरवर्क करोगे, जितना खुद को रेस्ट नहीं दोगे, जितना सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क डजेंट इंश्योर सक्सेस. रिसेंटली ना मैंने एक मीम पढ़ा था, ठीक है, इंस्टाग्राम में आई गेस, जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली लिखा था कि अगर हार्ड वर्क से सक्सेस मिलता तो सबसे पहले डोंकीज वुड हैव गॉटन द सक्सेस. सो ये चीज़ ना मुझे बहुत मतलब बहुत अवेकनिंग दी उस टाइम पर कि हाँ यार सच ही है ये. अगर सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिलता तो देर आर डोंकीज आउट देयर राइट, हु आर वर्किंग रियली रियली हार्ड, तो उनको सबसे पहले सक्सेस मिलता ना. उनको सबसे पहले एक अलग पोजीशन मिलता. उनको तो हॉर्स के पोजीशन में भी नहीं रखा जाता, सबसे पहले तो वो पोजीशन उनको मिलता ना. सबसे पहले तो उनके नाम हाथियों के साथ लिया जाता, शेरों के साथ लिया जाता. बट नो, दैट वी डोंट डू लाइक दैट, राइट. तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता है स्वीट हार्ट, स्मार्ट वर्क से भी बनता है काम. सो इफ़ यू थिंक दैट ओनली हार्ड वर्क कैन डू वंडर्स, नो. सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क आपकी क्रिएटिविटी को, आपके पोटेंशियल को लिसन अप कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को लो कर सकता है. तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना इम्पॉर्टेंट है. कदम कदम पे समझना कि कहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पर अभी आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है. ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए. सो आपके लिए यहाँ पर रिवोल्यूशन आ रहा है कि आप ओवरवर्क कर रहे हो. इतना ओवरवर्क मत करो. ये ओवरवर्क आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, ये ओवरवर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को लो कर रहा है. ठीक है, चलो लास्टली तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रेस्ट लो, थोड़ा सा वेकेशन लो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दो खुद को. उससे क्या होगा, आपकी माइंड पावर स्ट्रांग होगी और तब जाकर आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा आगे चल के कि ओके अभी शायद मुझे ये करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, इस हैप्पी चेंज को अट्रैक्ट करने के लिए. लास्टली देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपको क्या बोला जा रहा है. ओ माय गॉड, आकाशवाणी से ये आ रहा है, अबांडेंस इज प्रॉमिसिंग. द बिगेस्ट रेवलेशन, जिस रेवलेशन से हम आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करने जा रहे हैं, वो रेवलेशन है अबांडेंस वेट कर रही हैं आगे. Abundance is waiting for you. Prosperity, success is waiting for you. ठीक है. एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो, चूज अ न्यू डायरेक्शन. यहाँ पर ही ऑलरेडी कन्वे किया गया है इस रीडिंग में कि अभी समय आ गया है कुछ ओल्ड को लेट गो करके कुछ न्यू को अपनाने का, आजमाने का. डू दैट. एंड कैसी न्यू चीज़, कौन सी न्यू चीज़, ये तो आपके इनर सेल्फ को पता है. इनर स्टडी करो. ओके, एंड सी अबांडेंस इज देयर फॉर यू. अबांडेंस रखा हुआ है आपके लिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग. शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज इस रीडिंग के थ्रू कैसी आकाशवाणी, कैसा बिगेस्ट रेवोल्यूशन आ रहा है. थैंक यू प्लीज स्पिरिट्स, मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. The biggest revelation, Akashvani from the cosmos. Outer strength. आपकी ज़िंदगी में पावर आने वाला है. You have already been through a lot.
आप एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे फेज़ को आपने देखा है जहाँ पर काफ़ी रिजेक्शंस रहा है, जहाँ पर आपको पता था, आपको पता है कि आप डिज़र्विंग हो। मतलब आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत हार्ड वर्क दिया, स्मार्ट वर्क दिया, आपने जो जितना जो करना था आपने किया, और कहीं ना कहीं एक होता है ना, अंदर ही महसूस होता है कि मुझे पता है कि मैं अपने फील्ड में बेटर हूँ, इफ़ नॉट बेस्ट बट बेटर हूँ। ठीक है, आई नो कि मैं इससे ज़्यादा तो डिज़र्व करती हूँ, या फिर इससे ज़्यादा डिज़र्व तो करता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने नॉलेज से ये पर्टिकुलर जॉब तो क्रैक कर ही सकता था, या फिर ये पर्टिकुलर जॉब तो क्रैक कर ही सकती थी। ठीक है, सो डेफिनेटली किसी एक जगह पर आप रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, किसी एक कंपनी में हो सकता है, किसी एक करियर फील्ड में हो सकता है, सोशल मीडिया में हो सकता है, आप रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप रिकॉग्नाइज होने के लिए रेडी हो, या फिर आप रिकॉग्निशन मिलने के लिए जो टैलेंट, जो स्किल, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप में है, और वो कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स आप डाल भी रहे हो इस पाथ पे, इस जर्नी में, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बिगेस्ट रेवोल्यूशन शुरू ही हो रही है आपकी रीडिंग, कि अब वो समय खत्म होता है। यहाँ पर 8 का भी नंबर है, 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न। बहुत टफ टाइम आपने देखा है, अब जस्टिस मिलने वाला है आपको। ठीक है, रिजेक्शन देखा है, फेलियर देखा है ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पर डिजर्विंग होकर भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, लेकिन अब मिलेगा। आपके बाहरी दुनिया में अब पावर आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, विटैलिटी आ रही है, हेल्थ वाइज भी। रिजेक्शन वाला टाइम, फेलियर वाला टाइम अब ख़त्म हो रहा है आपके ज़िंदगी में। अब ऐसा एक समय शुरू हो रहा है जहाँ पर आप पावरफुल महसूस करोगे, जहाँ पर आप महसूस करोगे कि ओके, जो मैं डिज़र्व करता था या फिर करती थी वो मुझे धीरे धीरे मिल रहा है। अब हैप्पीनेस महसूस करने का समय आ रहा है। बॉडी वर्क, हेल्थ वाइज सबसे पहली बात तो है, हेल्थ वाइज आपको बहुत स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी महसूस होगी। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, पता है, जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आपके पास किसी के पास काम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो सुबह उठ रहा है और वो काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा है, और फिर रात को सोने जा रहा है। ठीक है, ये एक रूटीन जब एक इंसान देखता है तो इसके बॉडी शेप में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन एक्टिव नहीं है, बहुत पैसिव हो गया है, तो इसके बॉडी शेप में, इसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी बहुत सारी बदलाव आ जाती हैं। ठीक है, थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, वेट गेन करने लगते हैं, या फिर वेट लूज करने लगते हैं ऑल ऑफ अ सडन, या फिर अदर हेल्थ इश्यूज भी आने लगता है टेंशन के कारण, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, ये वो। ठीक है, लेकिन अभी आपका वो समय आ रहा है जब फिर से आप एक्टिव होने वाले हो, फिर से हेल्थ वाइज वेलबींग महसूस करने वाले हो, स्ट्रेंथ महसूस करने वाले हो, आपके बॉडी फिर से शेप में आने वाला है। ओके, टेंशन रिड्यूस हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है आपको, या मे बी यू आर ऑलरेडी गेटिंग सम काइंड ऑफ ऑफर। आने वाले समय में कोई एक ऐसा ऑफर आपको मिल रहा है जिस ऑफर से आपको बॉडी फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक तो बॉडी पर आप फोकस नहीं कर रहे थे, अभी बॉडी पर फोकस करना पड़ेगा। सो एक ऐसा समय आ रहा है, इस समय में आपके बॉडी शेप भी चेंज होगा फिटनेस की तरफ। गेन कर रहे हो, लूज कर रहे हो, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, फिटनेस की तरफ आप जा रहे हो। तो ये जो समय आ रहा है ना, ये समय आपके बॉडी से शुरू होगी। इसके साइंस आपके बॉडी में देखना सबसे पहले शुरू होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपके ना वेट, अगर बहुत आपने वेट गेन कर लिया था, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि वेट ना आप लूज कर रहे हो थोड़ा सा, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ वेट जैसे कि फिटनेस में आ रहा है आपकी बॉडी। अगर हेल्थ वाइज कोई इशू आप देख रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ना आपको रिलीफ महसूस होगी, जैसे कि हेल्थ वाइज चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। ठीक है, सरप्राइज हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो रहा है, मुझे बेहतर फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे घुटनों में दर्द था, ऑल ऑफ अ सडन ये दर्द गायब हो रहा है, हैंड में पेन था, ऑल ऑफ अ सडन ये हैंड पेन गायब हो रहा है।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये साइन है। अब उस टाइमलाइन में आप प्रवेश कर चुके हो जिस टाइमलाइन में अब आउटर स्ट्रेंथ, आउटर पावर, पोजीशन, डेजिग्नेशन मिलने वाला है आपको। बिल्ड होम, ओ माई गॉड। सो बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। बिल्ड होम के साथ साथ मुझे ऐसी भी एक रिवलेशन दिख रहा है कि इस फेस में आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे अबाउट यू। जैसे कि इनके घर को आप खुशियों से भर रहे हो, आपकी वजह से इनके घर में तरक्की आ रही है, आपकी वजह से आपके फैमिली में अब फिनेंशियल अपग्रेड अब आने वाली है, फिनेंशियली अब यू नो व्हाट टू से अबांडेंस आने वाली है। किसी न्यू जगह पर आप शिफ्ट हो सकते हो, यू नो जॉब मिलने के बाद किसी न्यू जगह पर शिफ्ट होना, वहाँ पर यू नो जो भी न्यू हाउस आप ले रहे हो, जो भी न्यू क्वार्टर आपको मिल रहा है वहाँ पर वो सजाना, ठीक है, चीज़ें शिफ्ट करना एक जगह से और एक जगह, ये मुझे दिख रहा है। अगर घर ही ढूंढ रहे थे, न्यू कोई घर ढूंढ रहे थे, न्यू कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, वो डिज़ायर बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अगर ऑलरेडी आप ट्राई कर रहे थे घर ढूंढने के लिए, घर खरीदने के लिए, वो डिज़ायर अभी पूरा होने वाला है। घर ना मिलने की वजह से जो टेंशन आपको हो रही थी, ठीक है, जो यू नो वरीज आपको सता रही थी, अब उससे आप बाहर निकलने वाले हो। बट सबसे बड़ी बात तो है, सबसे बिगेस्ट रेवोल्यूशन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं फॉर यू, अबाउट यू। डेफिनेटली कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ पोजीशन आप हासिल कर रहे हो जिस वजह से आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऑल्सो दिस कैन बी अबाउट शादी ब्याह, ठीक है, शादी हो रही है आपकी, मैरिज फिक्स्ड हो रही है आपकी, जिस वजह से अगेन आपके घर में यू नो कलर वगैरह शुरू हो रहा है, डेकोरेशन वगैरह शुरू हो रहा है, आपके घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं, आपके कजिन्स वगैरह सब बिजी हो रहे हैं कि अरे यू नो शादी फिक्स हो गई है, अभी शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है। ओके, चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के लिए। ऑल्सो बहुत लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अगर जस्ट बिकॉज आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे या फिर फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर रहे थे, करियर वाइज स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर रहे थे, जिस वजह से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या फिर काफ़ी हद तक घर में आपकी यू नो लैकिंग चल रही थी, ठीक है, घर आप छुड़ा नहीं पा रहे थे बैंक से, घर के लोन्स चल रहे थे या फिर कुछ और भी लोन्स हो सकते हैं चल रहे थे जिसकी ईएमआईज या फिर आप रीपे ठीक से नहीं कर पा रहे थे। घर का काम आपको कराना था, घर में यू नो रेनोवेशन वगैरह ये सब कुछ करवाना तो था, लेकिन उसके लिए पैसे आपको नहीं मिल रहे थे। अभी जस्ट बिकॉज आउटर स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, मतलब फिनेंशियल स्ट्रेंथ बोलो, करियर वाइज स्ट्रेंथ बोलो, पोजीशन बोलो, ये आपको मिल रहा है ना, तो ये जो भी कुछ काम अधूरे थे रिलेटेड टू योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू योर होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये अब एक एक करके पूरा आप कर पाओगे, ठीक है। यूनिटी 5 यूनिटी, ये कार्ड बेसिकली हायरोफांट का कार्ड माना जाता है इस डेक में। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। एक ऐसा फेज आ रहा है जहाँ पर आपको ना कुछ न्यू चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कोई न्यू स्किल्स, न्यू ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके नॉलेज को ना और इन्हेंस किया जाएगा, आपके स्किल्स को और प्रोफेशन बनाया जाएगा। मे बी कोई ऐसा जॉब ऑफर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको बोला ही जाएगा कि यू हैव टू बी इन द ट्रेनिंग पीरियड फॉर 3 months, फॉर 2 months, ऐसा कुछ, फॉर 6 months, ठीक है ना। सो मुझे यहाँ पर टीचिंग एंड लर्निंग का एक प्रोसेस दिख रहा है
जैसे कि आपके अंदर स्किल्स तो हैं लेकिन उसको और भी ज़्यादा ब्रशअप किया जाएगा। कोई काम ऑलरेडी जिस पर आप फोकस कर रहे हो, कोई पाथ, कोई जर्नी जिस पर ऑलरेडी आप फोकस कर रहे हो, मे बी सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, वो तो ठीक है, वहाँ से तो कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई सिलेक्शन आपका होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी स्किल्स में भी आपको ऑल ऑफ अ सडन मन करेगा कि मैं कुछ और भी सीखूं। गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है लेकिन साइड बाय साइड मुझे कुछ और भी करना है। ट्रेडिशनली मतलब शुरू से ही जो आप करने के बारे में सोच रहे थे उसके ऊपर भी आप फोकस करोगे, साइड बाय साइड कुछ न्यू करने की भी आप कोशिश करोगे। जैसे कि एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर आप 2 इनकम सोर्सेस के साथ काम करने की कोशिश करोगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ 2 इनकम सोर्सेस बनाने के लिए, 2 इनकम सोर्सेस ताकि आपकी ज़िंदगी में हो सके, इसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करोगे, कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश करोगे। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल भी रही है ना, तो भी साइड बाय साइड कुछ न्यू सीखने की कोशिश करोगे, कुछ न्यू करने की कोशिश करोगे, कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करोगे ताकि आप साइड बाय साइड कोई बिजनेस सेटअप कर सको। ओके किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपको जॉब मिल रहा है बट साइड बाय साइड कोई खुद का कोई ट्यूशन सेंटर आप ओपन कर रहे हो पढ़ाने के लिए, बच्चों के साथ काम करने के लिए। बट डेफिनेटली यूनिटी का कार्ड मुझे जैसे कि 2 अप्रोच के साथ काम करने के बारे में रिवलेशन दे रहा है, सच्चाई दिखा रहा है कि अब समय आ गया है कि आप ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी कुछ आप करने के बारे में सोच रहे थे, लाइक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वॉट एवर इट इज़, वो तो आपको मिलेगा ही, वो पोजीशन, वो सक्सेस आपको मिल ही रही है यहाँ पर, बट साथ ही साथ कुछ और भी न्यू आप करने वाले हो। सो प्रिपेयर हो जाओ। अगर अभी तक कोई न्यू चीज़ आप करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, आने वाले समय में सोचोगे भी एंड करोगे भी। तो 2 इनकम सोर्सेस यहाँ पर बनने के फाउंडेशन क्रिएट हो रही हैं। अगेन हायरोफांट का कार्ड मैरिज के बारे में भी बात करता है। हायरोफांट का कार्ड फैमिली, कंप्लीट फैमिली में एक तरक्की आ रही है उसके बारे में भी बात करता है। हायरोफांट का कार्ड ये भी बात करता है कि आपके जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं वो आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। 4 of Autumn, manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money. 4 of Autumn, 4 of Pentacles के बारे में बात करता है। फिनेंशियल सेविंग्स अब इंक्रीज होने वाला है। आपके बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस को देखकर अब खुश होने का समय आ रहा है। प्रिपेयर हो जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा खुद को फील कराओ, स्माइल कराओ, एंड जब भी ये टाइम पीरियड आप देख रहे हो, आपकी सेविंग से थोड़ा बहुत कुछ एवरी वीक या फिर एवरी मंथ या फिर बाई वीकली, ठीक है, या फिर बाई मंथली आप दान करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी अबांडेंस दुगनी हो जाएगी, ठीक है। 3 of Winter, reach out to others for comfort and love. You will go stronger from the situation. Sadness that will heal with time. जो भी अब तक के सैडनेस रहे हैं, जो भी अब तक के पेन रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हर्ट हुए हैं, आपने कुछ सोचा था कुछ और ही देखने को मिला है, मतलब मैंने कहा ना कि यहाँ पर 8 का नंबर आया था इस कार्ड के साथ, तो सैटर्न का अगर फेज चल रहा था जहाँ पर डाउनफॉल ही डाउनफॉल आप देख रहे थे, कंटिन्यूस डाउनफॉल आप देख रहे थे, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप इस डाउनफॉल से खुद को उठा सकते हो, कैसे आप खुद को अपलिफ्ट कर सकते हो, कैसे, क्या एटॉल कुछ चेंज हो सकता है, क्या एटॉल मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या एटॉल सब कुछ बदल सकता है, ऐसा एक फेज़ आप देख रहे थे। अभी उस फेज़ का अंत हो रहा है, और जिस फेज़ में ऑलरेडी आप कदम रखने जा रहे हो, जिस फेज़ में ये सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, उस फेज़ में हीलिंग भी रखी हुई है। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस डाउनफॉल ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, वैल्यू करना सिखाया है, रिस्पेक्ट देना सिखाया है, जिंदगी क्या है वो सिखाया है, जिंदगी में कैसे रहना है वो सिखाया है, खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाया है, एंड्योर करना सिखाया, और भी टॉलरेंस, आपकी जो टॉलरेंस क्षमता है वो बढ़ाया है उस टाइम पीरियड ने। तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हो आप, ये आप खुद रियलाइज करोगे।
तो एक और ये रेवलेशन भी है कि ये एक ऐसा फेज़ है जिस फेज़ में आपके पास्ट के जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये सब कुछ हील होने वाला है। कोई भी रिसेंटमेंट, कोई भी कंप्लेन आपके मन में और नहीं रहेगा इस फेज़ में, जिस फेज़ में आप बहुत जल्द कदम रखने वाले हो। Oh, relationship repeat. Shift, release or enjoy. अगेन शादी का समय आ रहा है। मे बी अगर बात कुछ ऐसी थी कि आपके करियर सेटलमेंट की वजह से आप अपने पसंदीदा पर्सन से शादी नहीं कर पा रहे थे, अब वो समय आ रहा है जहाँ पर अब आप सैक्रेड यूनियन में जा पाओगे, क्योंकि आपका करियर सेटल्ड हो रहा है। आपके करियर में आप सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन में जा रहे हो, तो अब उनके घर में जाकर बात करना या फिर शादी के लिए रेडी होना, ये आप हो पाओगे। नंबर 1। नेक्स्ट चीज़ मुझे इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन के बीच में था, वो रिलीज़ होने वाला है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी, इस फेज़ में फैमिली मानने वाला है। ठीक है, आप फैमिली को समझा पाओगे, फैमिली को मना पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके फैमिली आपके सक्सेस को देख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं, तो आपके इस रिलेशनशिप को वो मान लेंगे। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे थे, वो मान जाएंगे। ठीक है, एंड इन्जॉय का यहाँ पर एक और कीवर्ड है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आप इन्जॉय कर रहे हो, आपकी इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है। रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ वाइज एक बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है। अगर डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस एंड हो रहा है, आप दोनों और करीब आ रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी शादीशुदा अगर हो, करियर टेंशन की वजह से और भी चीज़ों की टेंशन की वजह से आप दोनों, आपके और आपके स्पाउस के बीच में अगर स्पार्क हो गया था, फिर से स्पार्क लौट कर आने वाला है। फिर से एक इंजॉयबल टाइम आप दोनों देख पाओगे इस कनेक्शन में, इस शादी में, इस रिलेशन में, है ना। अगर सिंगल हो आप लोग, पास्ट लाइफ कोई पार्टनर, सोलमेट से आपकी मुलाकात होने जा रही है। रिपीट का यहाँ पर कार्ड है, रिलेशनशिप रिपीट, एज इफ पास्ट से कोई पर्सन लौट कर आ रहा है। पास्ट लाइफ जिनके साथ आपने स्पेंड किया है, वो पर्सन अब एंटर करने वाले हैं, उनके साथ होगी आपकी शादी। ठीक है, पैर अगेन फैमिली का यहाँ पर कार्ड है। डेफिनेटली आप कि खुद की फैमिली बस रही है यहाँ पर। ठीक है, शादी होकर अब फैमिली बसाने का समय आ रहा है, शादी हो रही है, उसके बाद फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, ये एक फेज़ आ रहा है। ऑल्सो इस कार्ड के साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कॉस्मोस से कि आपके फैमिली, स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको लेकर बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। अगर अब तक इनके सपोर्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था ना, ऑल ऑफ अ सडन ये बहुत सपोर्टिव बन जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपको महसूस होने वाला है कि आपके पेरेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं आपको फैमिली मैटर्स में, आपकी बहुत सारी चीज़ों को मान रहे हैं, कॉन्सेंट दे रहे हैं। लॉन्गिंग फॉर लव, ये लोनलीनेस, ये थर्ड पार्टी, ये सब कुछ अब एंड होने वाला है। ओ माय गॉड, 2021 22 यू आर प्रोग्रेसिंग गाइज। ये फेज प्रोग्रेशन का फेज है, ये फेज आगे बढ़ने का फेज है, ये फेज क्या बोलते हैं, ग्रोथ का फेज है। जिस ग्रोथ को आप मांग रहे थे, चाह रहे थे कि ये ग्रोथ आ जाए, अब ये ग्रोथ आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंडरफुल। लास्टली ऑल्सो ऑफकोर्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो कहा गया था, जो भी लोनलीनेस है, जो भी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है पास्ट में, ये सब कुछ अभी हील होने वाला है। 20 से 21 में जाओगे, 21 से 22 में जाओगे। सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेशन, हैप्पीनेस, ग्रोथ अब देखने का समय आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओ माई गॉड, आकाशवाणी
जिस मैसेज से ये रीडिंग टर्मिनेट करना चाहती हैं, जिस आकाशवाणी से, वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही ये फेज़ जो है ये शुरू होने वाला है आपके ज़िंदगी में। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग देखोगे अपने लाइफ में। वंडरफुल, नॉट ओनली अबाउट करियर अपॉर्चुनिटी बट फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी, फैमिली के साथ रिलेशनशिप डायनामिक चेंज होने की अपॉर्चुनिटी, शादी की अपॉर्चुनिटी, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस फेज़ में, और ये फेज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही शुरू होने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।